मेरा नाम वाई.एस. गांधी है, भारत यात्री हैं और सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी सिंस 1977 to so far we are belongs to the Congress party. We have attended so many अधिवेशंस, present 85 अधिवेशन यहाँ अपने रायपुर छत्तीसगढ़ के राजधानी में, यानी कि भूपेश बघेल जी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ इनकी इस नगरी में हो रहा है। तो इस अधिवेशन के लिए नॉट ओनली थाउजेंड्स लैक्स ऑफ पीपल यहाँ पर अटेंड हो चुके हैं। एवरी स्टेट्स, एवरी बिलोंग्स टू स्टेट, एआईसीसी डेलीगेट्स, एआईसीसी मेंबर्स और पीसीसी मेंबर्स, ऐसे काफ़ी लोग जो अटेंड हुए हैं। लेकिन बात यह है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली गई है तो इतनी ग्रैंड सक्सेसफुल रही कि क्विट इंडिया मूवमेंट में देखिए आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू का आंदोलन देखे, महात्मा गांधी जी का आंदोलन देखे, लेकिन द ग्रेट तपस्वी राहुल गांधी का जो आंदोलन ही नहीं, लेकिन इस हिंदुस्तान में नफरत इतनी पैदा हो चुकी है और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। और रिसेंटली अभी देखा गया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, आज हिंदुस्तान की जनता LIC में कम से कम 25,000 करोड़ रुपीस का लोगों का इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस करा हुआ है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करा हुआ है। कितने 44,000 करोड़ लोगों का इन्वेस्ट करा हुआ है। तो ये सब जुमलेबाजी हो रही है, जो घोटाला हो रहा है, इसके पीछे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। बट लेकिन जब पार्लियामेंट होता है तो राहुल गांधी का ध्यान, नॉट ओनली राहुल गांधी का ध्यान, हिंदुस्तान का कंप्लीट ध्यान उस किसी भी विषय के पीछे छोड़ देते थे। पार्लियामेंट में ये बोल रहे थे राहुल गांधी को कि राहुल गांधी जी आप सरनेम नेहरू क्यों ना नहीं रख लेते हो, गांधी क्यों ना रखे हो। तो ऐसे चीज़ें, कई चीज़ें जो है हिंदुस्तान के जनता का और कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन का माइंड दूसरी तरफ डालने भटका कर जो है उनका जो जुमलेबाज का हिसाब नहीं देने के लिए वो अलग होने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश की जनता को ये कम्प्लीटली मालूम है। आज अभी इससे पहले भी देखा गया है ऑक्सीजन का जुमलेबाज और ICU की जुमलेबाजी, ICU का मैक्सिमम रेट्स कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल्स ऑफ इंडिया एंड अननेसेसरी हॉस्पिटलाइज और unnecessary collected the oxygen rates and collected the किसान आंदोलन में आप देखा गया किसान की कितनी तकलीफ देखी गई। किसान की जो फसल घर में आती थी, जो फसल हमेशा घर में आती थी, हमेशा जितना बेचते थे किसान ने, लेकिन उनका रेट कभी भी, जैसे नरेंद्र मोदी इस एडमिनिस्ट्रेशन में आए 2014 से लेके 2022 तक भी किसान इज नॉट गोइंग टू अचीव अ प्रॉपर वे, बिकॉज आप टोटली हर इंसान के पीछे जुमला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज तक इस देश के प्रधानमंत्री को सीरियस एक्शन नोबडी हैज टेकन। तो कोई भी एक नेशनल हेराल्ड का केस समझो, ईडी का केस समझो या नोटबंदी का समझो, 500 की 1000 की नोट समझो, उसमें भी जुमलेबाज हो चुका है, उसमें भी मैक्सिमम तरीके से जो है घोटाला हो चुका है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ जो लोगों को झूठ बोलकर जो है अभी आपकी नोट रद्दी हो जाएगी झूठ बोलकर, जो इंसान के पास कई लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं तो 40,000 रुपये कंडीशन दे दिए, 25,000 रुपये कंडीशन दे दिए। विद इन ए डेज में आप नोट चेंज करना ही पड़ेगा। तो इतना जब इंसान के पास, किसान हो, मीडियम बिजनेसमैन हो, उनके पास पैसा जब पड़ा है तो 40,000 या 24,000 रुपये बदल के लाना है। तो लेकिन उनके पास तो ज़्यादा पैसा है, तो वो तो असल बात बोलना चाहता हूँ कि ही वांट टू टेक ए कमीशन फ्रॉम द पीपल्स ऑफ इंडिया। तो इस ढंग से तो एक बार बोला गया कि अगर आप आपकी नोट चेंज नहीं करेंगे तो आपकी नोट रद्दी हो जाएगी। तो पब्लिक समझ नहीं सकी, तो मैक्सिमम तरीके का जो है उलट फेर करके, तो हेरा फेरी करके जो इंसान की जो है इंसान की
नोट जो है चेंज कर कर और उसका कमीशन लेना और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल को घोटाला करना, तो इंसान की इकोनॉमी गिराना, और जीएसटी में 28%, 18%, 12%, 5% जीएसटी वसूल करना, और जो है सीएए में हर तरह तरह के इंसानों को यू आर नॉट बिलोंग्स टू इंडिया, और आपका माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट बताइए, और आपके दादा कहाँ पैदा हुए, दादी कहाँ पैदा हुए। सो इस ढंग से कई चीज़ों में हिंदुस्तान के जनता को जो है देश के प्रधानमंत्री फूल बना चुके हैं, और देश की इकोनॉमी कभी भी आगे नहीं बढ़ी है। जैसे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1.4 पॉइंट पे इकोनॉमी लेके जा चुके हैं, लेकिन वो इकोनॉमी देश के प्रधानमंत्री जैसे बैठे हैं इस सीट पे, तो जैसा ही बैठे, जो हिंदुस्तान के लोग जब फॉरेन कंट्री में नौकरियां करते थे, फॉरेन कंट्री में कुछ काम के लिए जाते थे, लेबर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, तो अरब कंट्रीज में, अमेरिका में, रशिया में ऐसे लोग कई जगह, दुबई में हो, अबू धाबी में लोग काम करते थे। जैसे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के अपने सीट पे बैठना छोड़कर वर्ल्ड पूरा घूमते जा रहे हैं, वर्ल्ड घूमने के बाद में जो लोग फॉरेन कंट्री में काम कर रहे थे, तो इनके पीछे एक रीज़न लगा के वहाँ एक दंगा फसाद का वातावरण तैयार करके फॉरेन कंट्रीज में जो लोग जीने के लिए गए थे फॉरेन में, तो उस कंट्री से, अबू धाबी से समझो, अरब कंट्री से समझो, कई कंट्री से जो आतंकवाद का एक रीज़न बता के हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान में ला लिया गया है। उनकी इकोनॉमी ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद में नोटबंदी हुई है, ऐसे कई चीज़ों में। तो कोविड-19 का कंटेमिनेशन असल हिंदुस्तान में आना नहीं था, तो हिंदुस्तान में कंटेमिनेशन लाया गया है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी कम्प्लीटली डाउन हो चुकी है। तो अभी रुकने वाली जब कंटेमिनेशन की चेन अगर नहीं तोड़ेंगे, देश 17 साल आपका पीछे जाएगा। तो फिर भी 17 साल पीछे गया तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जबान के पास ही 17 साल पीछे गया, लेकिन किसान ने जब फसल पिका के जो है पीछे जाने का नहीं, लेकिन उनका अचीव करके किसान जो है फसल फर्स्ट क्लास तरीके से पिका के जो है मनी गेट करके अचीव करके बताया है, लेकिन ये भी इनको सहन नहीं हो चुका है। तो किसान को काले कानून पार्लियामेंट में अमल करने के बाद में किसान को 1 साल 8 महीने तक आंदोलन के लिए रोड पे बिठा दिया गया है। उनको पार्लियामेंट की तरफ हो या रेस कोर्स की तरफ हो, आंदोलनकारियों को इस दिल्ली के धरती के ऊपर एंटर होने नहीं दिया है। टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, संगो बॉर्डर, ऐसे इलाके में 1 साल 8 महीने तक ठंडी में और ऐसे धूप में, बारिश में, ठंडी में, कड़ाके की ठंडी में कम से कम 800 लोगों की जान गवा चुके, 800 लोगों की जान जा चुकी है ठंडी में। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं माने ये काला कानून के लिए डिलीट करने के लिए। जनता सारी रोड पे बैठी, लेकिन उस लोग मर जा रहे हैं, ठंडी में मर जा रहे हैं, लेकिन वो किसानों की जो फसल पिका के लाते हैं, वो फसल तो चीपेस्ट रेट में खरीद के उनके साथ भी जुमलेबाजी करना देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं छोड़े हैं। लेकिन असल बात कहना ये चाहता हूँ कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है, या अमेरिका की हो या ऑस्ट्रेलिया की हो, तो हिंदुस्तान के जो अडानी ग्रुप्स के कई कंपनी फॉरेन कंट्रीज में हैं, तो फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए किसने पैसा दिया है? इस देश के प्रधानमंत्री ने पैसा दिया अडानी को। और अमेरिका में जो कंपनीज है, उस कंपनीज को एस्टैब्लिश करने के लिए भी इस देश के प्रधानमंत्री ने पैसा दे चुके हैं। यस, फ्रॉम द देश के प्रधानमंत्री ओनली अडानी हैज अचीव्ड अ मच संपत्ति। तो 604 बार रैंक रहने के बाद में इंडिया का एशिया का नंबर 1, नंबर 2 धनवान आदमी हो चुका है। तो ऐसे नॉट ओनली इस देश में अभी नहीं है, लेकिन कई सालों से इसी तरह का फ्रॉड इस हिंदुस्तान में हो रहा है। तो ये इस चीज़ को जैसे 2014 से लेकर आज 9 साल हो चुके हैं, लेकिन हर एक इंसान किसी ना किसी तरीके से सफ़र हो रहा है। दे आर नॉट गोइंग टू
follow the Bharatiya Janata Party and RSS. लेकिन LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी